नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो पेपर सामान्य हिंदी का है वो आपका 24 फरवरी को पेपर होने वाला है। तो आपके पास अब कम से कम टाइम है, तो आपको एट लास्ट मोमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम में वही फंस जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं सारे टॉपिक्स बताऊँगा कि आपको अंतिम समय में क्या क्या पढ़ना चाहिए। एंड मैं आपको बताऊँगा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, जो अक्सर जो बच्चे होते हैं गलतियाँ कर देते हैं जिनसे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं आपको वो सारी गलतियाँ बताऊँगा जिनसे आपके मार्क्स कटते हैं, अब वो नहीं कटेंगे। ठीक है? एंड बच्चों डाउट रहता है कि सर मैं जीवन परिचय कितने पेज का लिखूँ? एंड मैं निबंध कितने पेज का लिखूँ? एंड मैं व्याख्या सर कैसे लिखूँ? अगर मुझे किसी भी पद्यांश का यहाँ पर हिंदी में अर्थ नहीं आ रहा तो मैं उसको कैसे लिखूँ? बाद में मैं सारे आपको डाउट क्लियर कर दूँगा और यहाँ पर आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आपको कॉपी कैसे लिखनी है, कितने निबंध कैसे लिखना है, सारी के सारे आपके डाउट एक ही वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले अवश्य देख कर जाएँ, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो आप सभी को यहाँ पर इस पर ज़्यादा गौर नहीं करना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि यहाँ पर आपको ये पता चल सके कि हमारे कोर्स में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है। तो देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको हिंदी के गद्य के विकास का जो संक्षिप्त परिचय है, उसमें आपका जो हिंदी का गद्य का उद्भव है एंड आपका शुल्क युग है, शुल्कोत्तर युग है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएँ आपको दी गई हैं। पर मैं इन पर ज़्यादा आपका फ़ोकस नहीं करूँगा, आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो आप सभी लोग अगर चाहें तो आप लोग मॉडल पेपर से 2022, 2023, 2024 के प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिए, आपका काम पूरा चल जाएगा। इसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। अगर आपके पास कोई अदर मॉडल पेपर हो, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि आप लोग शुल्क युग एंड आपके शुल्कोत्तर युग की यहाँ पर आप सभी लोग समयावधि भी पता कर लें कि इनकी क्या-क्या टाइमिंग रही है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका यहाँ पर खा वाला है, यहाँ पर काव्य साहित्य का इतिहास आपका, तो आपको जो कोर्स में है आपके आधुनिक काल है, आधुनिक काल में आपका भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, प्रगतिवाद युग है, नई कविताएँ, ये आपके टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इनकी समयावधि को ज़रूर याद करके जाएँगे, तो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। एंड यहाँ पर आपको मॉडल पेपर से 2022, 2023, 2024 के प्रश्नों को आपको रीड करना है अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा 2 डेज़ पहले, जहाँ पर आपकी जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपसे गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको 3 ही पार्ट ये तैयार कर लेने हैं। अगर आपको इनकी कहानी भी आपको कुछ पता है कि यहाँ पर राष्ट्र का जो आपका पहला पार्ट है राष्ट्र का स्वरूप, इसमें क्या कहानी कही गई है, अशोक के फूल में क्या कहानी है, भाषा और आधुनिकता, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बात की है, अगर आपको कहानी भी याद है तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, आपको इनको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर आप लोगों को पाठ और लेखक का नाम पता होना चाहिए 100%, क्योंकि जब आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको पाठ का नाम एंड लेखक के नाम की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग, ये आपके नंबर ठोस हैं तो आप ठोस नंबर पर ठोस कदम उठाइएगा। ठीक है? इसके बाद मैं बात करता हूँ व्याख्या। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो आपको करना क्या है, आपको उस रेखा के नीचे जो भी वर्ड लिखे होंगे आपको एक बार उसको पढ़ लेना है। देन आपको उसको अपने शब्दों में डिफाइन कर देना है, मतलब कि आपको अपने शब्दों में उसको लिख देना है। यही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाती है। बच्चों आपको रेखांकित अंश की जो व्याख्या है मैक्सिमम आपको 6 या 7 लाइन की ही करनी, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ग है, जैसे कि लघुत्तरीय प्रश्न आ गए, ऐसे कि आपको गद्यांश पर जितने भी आपके आधारित प्रश्न बन सकते हैं, उसी से आपके छोटे-मोटे प्रश्न पूछे जाएँगे। अक्सर ये सभी बच्चे कर देते हैं, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो फिर आप बहुत ही बेकार हैं। हर एक बच्चा इसको बड़ी आराम से कर लेता है। तो आपके अंदर खाली क्या, थोड़ी-सी हिम्मत चाहिए और एकाग्रता चाहिए, तभी आप बड़े आराम से कर पाएँगे। हिंदी के पेपर में ज़्यादा आपको डरना नहीं है, पेपर थोड़ा-सा बड़ा आता है तो आप पहले से स्पीड को बनाकर ले चलेंगे, फ़ायदे फिर आपका पेपर छूट सकता है, फिर क्या फ़ायदा आप गेट के बाहर रोएँ। तो आपको उस श्रेणी में नहीं आना है, आपको पहले से अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना है ताकि आपका पेपर समय के अनुसार ही हो जाए।
फिर हम लोग बच्चों यहाँ पर बात करेंगे आपके जो पद्यांशों पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पवन दूत का एंड आपकी कैकई का अनुताप एंड गीत, मैं रामधारी सिंह दिनकर का हमारा यहाँ पर बात करूँ अनुभव अभिनव मनुष्य एंड पुनर्वा उर्वशी, बापू के प्रति स्मृति अनुपत। आपको इतने पाठ तैयार कर लेने हैं काव्य पर, तो आपका इनमें में से काम पूरा पूरा चल जाएगा। अगर आप शुरुआत के 3 भी पाठ पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। पाठ के नाम, लेखक के नाम आपको तैयार होने ही चाहिए, क्योंकि आपका जब संदर्भ लिखने को आएगा फिर आप यहाँ पर अटक जाएंगे, आपके 2 नंबर चले जाएंगे, आपके हाथ से चले जाएंगे। आपको लगेगा भी सर मेरे नंबर जा रहे हैं, पर आप फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी से इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा, आप आराम से पेपर को कर पाएंगे। यही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कम से कम पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम है, आप कवर कर सकते हैं। बाय द वे आपको व्याकरण तो हर एक बच्चे को तैयार होती है, सिर्फ आपको यहाँ पर गद्य और पद्य पे फोकस करना है। जो आपकी रचनाएं हैं या इसी पर आपको फोकस करते रहना है बार बार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँगा कि आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित जो आपके लेखक हैं, कवि हैं, उनका आपका साहित्यिक का जीवन परिचय लिखना है। इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सर मैं कितने पेज का जीवन परिचय लिखूँ। देखो बच्चों, पेजिंग बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया बात होती है आप लोग हेडिंग का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, तो आप बाय द वे जो आपकी पेजिंग है ऑटोमेटेड बढ़ जाएगी। तो आप हेडिंग का जितने ज़्यादा हेडिंग आप लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी पेजिंग होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमें क्या करना है, तो जैसे हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको गद्य में कौन कौन से तैयार करने हैं, पहले आपको तैयार कर लेते हैं। आप लोग वासुदेव सर अग्रवाल जी का तैयार कर लेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल का जो आपके एपीजे हैं उनका तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी तैयार कर लेंगे, इनका आपको। इसके बाद पद्य में आप इन सभी कवियों का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे, ठीक है। बाय द वे आप अगर लास्ट के 3 भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, 100% की गारंटी है। आपका पूरा पूरा इसमें काम चल जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, आप पक्का इसमें से एक फंस जाएगा, ठीक है। और हाँ बच्चों, ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देखो मैंने लिख भी दिया है कि आपको यहाँ पर गद्य व पद्य के सभी पाठकों के लेखकों को जीवन परिचय याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो फिर तो आप सबसे बढ़िया बच्चे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, याद कर लीजिए। क्योंकि अभी जब मैं क्लास 12th में था तो गद्य के इतिहास से कोई भी प्रश्न नहीं आया था, सिर्फ इन्हीं पाठों से जो रचनाएं थी, जो आपके कालखंड है, इन्हीं में से प्रश्न बनते हुए आया था। मैंने खुद देखा था, एनालाइज भी किया था, तो आपको याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप बाद में जो आपके पेपर बन रहे हैं वो ऐसे ही पेपर बनाए जा रहे हैं, आपके पाठों के आधार पर पेपर बन रहे हैं, तो आपको इनको भी याद कर लेना चाहिए। इसके बाद देखो बच्चों, सबसे पहले आपको जीवन परिचय सूक्ष्म अवलोकन में एक बार लिख देना। जैसे कि आप उनका नाम लिखेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, साहित्य में क्या स्थान था, ये आपको यहाँ पर सूक्ष्म अवलोकन के तौर पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, जीवन परिचय डालेंगे, फिर आप उसके जीवन परिचय जो कुछ आप उनके बारे में जानते हैं वो सारी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हेडिंग आप डालेंगे साहित्यिक परिचय, उसमें 2 लाइन लिखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे, ये वाली हेडिंग डालेंगे, उसमें आप इन्होंने जितनी रचनाएं लिखी हैं वो लिखेंगे। इसको हेडिंग डालेंगे भाषा शैली, यहाँ पर डालेंगे भाषा शैली। इसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं उनमें किस भाषा का और किस शैली का प्रयोग किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में हेडिंग डाल देनी है साहित्य में स्थान। फिर आपको बताना है कि जो हमारे कवि जो कौन से कवि थे जिनका साहित्य में क्या स्थान था। तो हमेशा आप हमेशा एक वर्ड लिख देंगे, इन कवि का साहित्य में मूर्धन्य स्थान था, या फिर लिख सकते हैं सर्वोच्च स्थान था, जिनसे हमारी जो हिंदी भाषा में कई यहाँ पर विकास देखने को मिला। आप उनकी भाषा में उनकी महामही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। यहाँ पर आपका जो पाठ्यक्रम में है उसके पाठ्यक्रम जो आपकी कहानियाँ हैं उसी पर आपको सारांश व आपका उद्देश्य लिखने को आता है। बाय द वे यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने का नहीं है, आप उसमें टेंशन नहीं लेना है, ये हर एक बच्चा कर लेता है बहुत ही आराम से। तो यहाँ पर आपको पंचलाइन बहादुर आपको अच्छे प्रकार से, यहाँ पर कहानी तो हर एक बच्चे को याद होती है, मैं ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ ये हर एक बच्चों को कहानियाँ याद हो जाती हैं। अब आपको भी याद होगी, मुझे पता है आप सभी लोगों को याद होगी, पर आपको यहाँ पर हेडिंग डालकर बच्चों लिखना है। ये आप ध्यान रखेंगे बात, हेडिंग डालकर लिखेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मैंने आपके नंबर कम आएँगे और आप पेजिंग भी ज़्यादा नहीं भर पाएँगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है आपका निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु। क्या है? निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र। तो ये आपका काफ़ी आसान है। अब मैक्सिमम सीमा आपको यहाँ पर जिले के अनुसार आपको करना होता है। यहाँ पर भी आप जब भी आप आपका यहाँ पर किसी का लिखने को आए तो आप हेडिंग का प्रयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य व संस्कृत गद्य है उसका आपको सात संदर्भ हिंदी में अनुवाद आना चाहिए।
आपको बस ये 3 पार्ट तैयार कर लेने, इन्हीं में से आपका गद्यांश एक फँस जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर उसका पार्ट का नाम तो पता ही होना चाहिए, जिससे आपका उसका संदर्भ भी लिख सकेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, फिर लिख देंगे, फिर हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करके उसको लिख देंगे। ऐसे आपको इसको करना होगा। इसके बाद सेम वही आपका पद का आता है, तो पद का क्या करना है, तो आपका यहाँ पर पद का हिंदी में संदर्भ अनुवाद करना है। सेम आपसे यहाँ पर पद से संदर्भ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, भोजधर्यम, तो आपको 3 पार्ट तैयार कर लेने, इन्हीं में से आपका पद का फंस जाएगा। सेम आपको संदर्भ लिखना होगा एंड यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद भी करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपके मुहावरे और लोकोक्ति आते हैं। बस आपको कोई एक को करना होता है, तो आपको बस एक बार मॉडल पेपर को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आप पेपर से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ लेंगे, जितने भी आपके मॉडल पेपर में 2022, 2023, 2024 से आप सभी को पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे, तो वो हमें चीज़ें आती हैं फिर भी हमको पढ़ने पड़ती, ताकि हमको एग्ज़ाम में उनको जल्दी याद आ जाए, इसीलिए हमको पढ़ना पड़ता है। तो आप सभी लोगों को एक बार पढ़ लेना चाहिए, आपका आराम से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका एक आपठित गद्यांश आता है, हर एक स्टूडेंट्स को कर लेता है। यहाँ पर आपसे एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका आएगा 11 का शब्दों का सोच अंतर आएगा, अनेकार्थी शब्द आएंगे, अनेक शब्दों के लिए शब्द आएगा, वाक्यों में आपकी जो एरर होती है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बच्चों एमसीक्यू प्रश्न आते हैं, हर एक बच्चा इसको बड़ी आराम से कर लेता है, आप भी इसको कर लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बस आपको एक बार मॉडल पेपर से इसको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य तत्व। ये देखो काफ़ी आसान होते हैं, आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे, तो इसको आप नहीं कर पा रहे तो फिर बहुत बेकार है, ठीक है। आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे, अब आज आप क्लास 12th में खड़े हैं, तो फिर भी आप अगर इनको आपको याद करने में डर लग रहा है, तो फिर आप कहिए ना कुछ। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, इनको अच्छे पर, अभी आपके पास टाइम है, आप तैयार कर सकते हैं। बाद में ऐसी उम्मीद करता हूँ हमारे सभी स्टूडेंट को ये याद होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ हमारे हर एक स्टूडेंट को याद होगा। तो आप सबसे पहले इनको तैयार कर लेंगे अच्छे प्रकार से, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके मैं बात करूँगा पत्र लेखन की। तो बच्चों आपको पत्र लेखन में करना क्या है, पत्र लेखन में आपको सेम ढांचा सबका यही रहता है। तो ये आपको यहाँ पर करना क्या, आपको यहाँ पर इसी प्रकार से हमेशा लिखना होता है महोदया। यहाँ पर आप विषय भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, विषय, जो भी आपका विषय है यहाँ लिख देंगे, महोदया लिखेंगे। सामने निवेदन है कि आपको जो भी आपका टॉपिक होगा, पर हाँ एक बात ध्यान रखना, लहजपूर्ण भाषा का प्रयोग करना, ऐसी ना खड़ी बोली का प्रयोग करना है, हमें छुट्टी देनी है आपको, ऐसी नहीं लिखना है, आपको लहज भाषा में प्रयोग करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही लिखना होता है। इसके बाद लास्ट वाला टॉपिक है निबंध। क्या है, निबंध। तो निबंध बच्चों हम लोग बात करेंगे निबंध में आपको कैसे क्या लिखना चाहिए। जैसे कि बच्चों हमारा निबंध है, लगभग बच्चों आपको निबंध 5 से 6 पेज का निबंध हर हाल में लिखना चाहिए। 5 से 6 पेज का निबंध आपको हर हालत में लिखना चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारा निबंध पेपर में आ गया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हमारा ये आ गया। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ लाइनें इसके बारे में लिख देनी है, फिर आप हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे आपको ये, जैसे कि देखो आपको हमेशा वो वाला यहाँ पर निबंध लिखना है जिस पर अधिक से अधिक आपको हेडिंग आ रही हो, वो वाला निबंध चूज करना है जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आ रही हो। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने कितनी सारी हेडिंग बनाई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सी हेडिंग बनाई हैं, इनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप वाक्यों के बीच में कोई स्लोगन आपको आता हो, कोई आपको डायलॉग आता हो, वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। तो आपको ये सारे के सारे यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर शिक्षा में खेलकूद का स्थान, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, प्रदूषण की समस्या, निवारण व कारण, इसके विज्ञान एक वरदान व अभिशाप है, भारतीय किसान की समस्याएं और समाधान, स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद नेक्स्ट है मानव जीवन में शिक्षा का योग एंड बेरोजगारी की समस्या एंड कारण। इसके बाद आप लोगों को वही निबंध लिखना है जिस पर आप लोग अधिक से अधिक हेडिंग को लिख पाएँ, ठीक है। जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आए आपको वही वाला ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप वो वाला लिखें जो आपका फ्रेंड लिख रहा है, ऐसा नहीं है। जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आए वही वाला आपको निबंध लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा नंबर, आपको कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। आप क्लास 12th का पेपर हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पेपर करके आना है। जो भी आपका डाउट है फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।